आज के टाइम पे YouTube के ऊपर सभी लोग आपको यही बताते हैं कि म्यूचुअल फंड कौन सा बेस्ट है, किस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड अगले 20 साल के लिए सही रहेगा। अगर आप अपने 20s के अंदर है तो आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कौन सी न्यूज चल रही है, इसके बारे में आपको सभी लोग बताते हैं। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि ये म्यूचुअल फंड के अंदर जो चार्जेज अप्लाई होते हैं, फीस अप्लाई होता है, जो कि एक म्यूचुअल फंड चूज करने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जानना कि आखिर में उस म्यूचुअल फंड में कौन सी फीसेस अप्लाई हो रही हैं। अगर आपको यही नहीं पता रहेगा, एक बेसिक चीज आपको नहीं पता रहेगी, तो आप कभी भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज ही नहीं कर पाएंगे अपने गोल के लिए। और आज के टाइम पे मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता है कि आखिर में एक्सपेंस रेशियो चार्ज कैसे होता है, एग्जिट लोड चार्ज कैसे होता है। केवल उनको ये पता है कि मेरा म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1% का, बस उनको ये पता है। और इसके अलावा उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है कि वो चार्ज कैसे होता है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड कैसे चार्ज होता है, ट्रांजेक्शन चार्ज कैसे लगता है आपके ऊपर। ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं। तो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूं कि आखिर में एग्जिट लोड कैसे अप्लाई होता है, एक्सपेंस रेशियो कैसे अप्लाई होता है और बाकी के जो चार्जेज हैं वो कैसे अप्लाई होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और आखिरी तक इस पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा। फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जिट लोड के बारे में कि आखिर में एग्जिट लोड क्या होता है। अब देखिए, मोस्टली म्यूचुअल फंड के अंदर एक रूल होता है कि अगर आप 1 या 2 साल से पहले पैसा निकाल लेते हैं उस म्यूचुअल फंड के अंदर से, तो आपको 1 या 2% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। ये लगभग सारे म्यूचुअल फंड में होता है। एवरेज आपका मान के चलते हैं कि 1 या 2% का आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ता है अगर आप 1 या 2 साल से पहले पैसा निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोगों के माइंड में फर्स्ट इंप्रेशन क्या जाता है कि अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा आज, और आज से 1 साल तक अगर मैं पैसा इन्वेस्ट किया और 1 साल के बाद अगर मैं पैसा निकालूंगा तो मेरे को कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा अगर मैं 1 साल के बाद कभी भी पैसा निकालता हूं। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैक्सिमम यूट्यूब पे यही लोग आपको बताते हैं कि अगर आप 1 या 2 साल से पहले पैसा निकाल लेते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है। अब देखिए, हर महीने म्यूचुअल फंड के अंदर आपको यूनिट अलॉट किए जाते हैं। ये आप सभी लोगों को पता है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको कुछ ना कुछ यूनिट मिल जाता है हर महीने। अब हर एक यूनिट की ना, हर एक म्यूचुअल फंड यूनिट की एक एज होती है। मतलब जैसे आपकी एज होती है, जैसे आपके म्यूचुअल फंड की एज होती है, वैसे म्यूचुअल फंड के यूनिट की एज होती है। चलिए मान के चलते हैं कि आप 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। आज तक आपने 10 साल पहले स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, और आज आपका 10 साल हो चुका है। तो मतलब आपने जो पहले साल के पहले महीने में जो आपने यूनिट लिया था उसको आज 10 साल हो चुके हैं, उसको कंप्लीट 10 साल हो चुके हैं। बट आपने पहले साल के दूसरे महीने में जो यूनिट लिया था ना, उसको अभी 10 साल नहीं हुए, उसको हुए केवल 9 साल 11 महीने। अब इसको 1 महीने बाकी है 10 साल होने में। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि हर यूनिट की एक एज होती है और उस एज के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब मान के चलते हैं आज आपका 10 साल कंप्लीट हो गया, तो 10वें साल में जो आपने यूनिट लिया है म्यूचुअल फंड से, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और जो आपको यूनिट मिला है म्यूचुअल फंड की तरफ से 10वें साल में, यानी कि आखिरी साल में जो 12 महीने का आपको यूनिट मिला है, उसको अभी 1 साल नहीं हुए हैं। आपको ये सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं डिटेल में। जो आखिरी साल होता है, मतलब जो आपका आखिरी साल विड्रॉल का साल होता है, उस साल का जो यूनिट है ना, उसको भी 1 साल नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। जो भी आपका म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड होगा 1% 2%, वो आपको पे करना पड़ेगा आखिरी साल, मतलब कि विड्रॉल वाले साल के जो सारे यूनिट है ना 12 महीने के, उसके ऊपर आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पहले 1-2 साल में अगर आप पैसा निकाल लेते हैं तब भी अप्लाई होता है, और आखिरी साल में जब आप पैसा निकालेंगे 10 साल 20 साल के बाद, तो आखिरी साल का जो यूनिट होगा ना, उसके ऊपर भी एग्जिट लोड अप्लाई होता है, क्योंकि उसको अभी 1 साल का टाइम नहीं हुआ है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्ट है म्यूचुअल फंड के अंदर। अब देखिए, एक्सपेंस रेशियो किस लिए अप्लाई होता है इसको जान लेते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड में आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर वहां पे होता है। फंड मैनेजर ही आपके पैसे को मैनेज करता है, जो भी उसकी टीम होती है। अब फंड मैनेजर की कुछ ना कुछ फीस होता है, मतलब फंड मैनेजर का रेंट हो गया, वो सैलरी देनी होती है फंड मैनेजर को अपनी टीम को, तो उसका जो पूरा मिला के खर्चा होता है ना, वही होता है एक्सपेंस रेशियो। तो आपको वहां पे देना पड़ता है। आपके म्यूचुअल फंड का कुछ भी हो सकता है, 0.50%, 1%, 1.50%, आपका कुछ भी एक्सपेंस रेशियो हो सकता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है, एंड रेगुलर म्यूचुअल फंड में ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है, क्योंकि रेगुलर म्यूचुअल फंड में एक एजेंट होता है, बीच का बिचौलिया होता है, जिसके थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी भी कुछ ना कुछ फीस होती है। तो रेगुलर म्यूचुअल फंड में ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है एंड डायरेक्ट में कम होता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, और एक्सपेंस रेशियो क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं उस बड़े मिथ के बारे में जो कि आपको बताया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से एक्सपेंस रेशियो कट कर लिया जाता है हर साल। 1% मेरा एक्सपेंस रेशियो हर साल कट कर लिया जाता है, और यही चलता रहता है लंबे टाइम तक, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है, जो कि सबसे बड़ा झूठ आपसे बोला जाता है। कभी भी एक्सपेंस रेशियो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से नहीं कट किया जा सकता है। ये सेबी का रूल है। 2009 के बाद ये चीजें बंद कर दी गई, आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने वाली चीज। अब एक्सपेंस रेशियो कैसे चार्ज होता है
इसको जान लेते हैं। अब मान के चलते हैं आप जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो आज के टाइम पे 1% का है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे यूनिट आपको मिलता है और यूनिट मिलता है एनएवी के बेसिस पे, यानी कि नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे, जो कि रेगुलर बेसिस पे फ्लक्चुएट होता रहता है। आप आज जाके इस वीडियो को देखने के बाद अपना एनएवी देखिएगा और कल अपना एनएवी देखिएगा, आपको कम या ज्यादा आपका एनएवी मिलेगा ही मिलेगा। तो एनएवी का प्राइस जो होता है ना वो कम ज्यादा होता रहता है। अगर आज 100 रुपए है तो कल 101 रुपया हो जाएगा अगर मार्केट ऊपर गया तो, अगर मार्केट नीचे गिरा तो 100 रुपए से 99 रुपए भी हो सकता है आपके एनएवी का प्राइस। तो ऐसे एनएवी फ्लक्चुएट करता है। तो जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना 1% का, वो रेगुलर बेसिस पे चार्ज होता है। मतलब साल भर में 1%, तो रेगुलर बेसिस पे जितना परसेंटेज निकलता है उस परसेंटेज के हिसाब से आपके एनएवी का प्राइस कम कर दिया जाता है। मतलब एनएवी के ऊपर एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है, ना कि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं जब 2000 रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो 2000 में से काटा जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके एनएवी की वैल्यू कम कर दिया जाता है और उसके बाद आपको एनएवी के बेसिस पे यूनिट अलॉट किया जाता है। आप ये भी चेक कर लीजिएगा आज जाके कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, वो तो आपका ऑर्डर की हिस्ट्री होगा ही होगा जहां पे आप ऑर्डर लगाते हैं। तो ऑर्डर में जाकर देखिएगा एक बार, जब भी आप पिछले महीने का एसआईपी किए होंगे उसमें आप देखिएगा स्टैम्प ड्यूटी काटा जाता है 0.005%। केवल स्टैम्प ड्यूटी कटता है आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से, एक्सपेंस रेशियो नहीं कटता है। अगर आप 2000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं महीने का तो 1999.99 रुपये आपका इन्वेस्ट होगा और बाकी का पैसा स्टैम्प ड्यूटी के तौर पे चला जाता है और बाकी एडिशनल पैसा आपका नहीं काटा जाता है एक्सपेंस रेशियो वाला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंस रेशियो कैसे चार्ज होता है एक म्यूचुअल फंड के ऊपर। अब बात करते हैं कि आखिर में जो आपका म्यूचुअल फंड है उसमें जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है, उस एक्सपेंस रेशियो की वजह से जो आपको रिटर्न मिलेगा उसके ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा और कितना आपका रिटर्न खा जाएगा केवल आपका 1% का एक्सपेंस रेशियो। चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में, फिर हम बात करेंगे लमसम के बारे में। मान के चलते हैं दो म्यूचुअल फंड है, एक ए म्यूचुअल फंड है, एक बी म्यूचुअल फंड है। ए म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 1.29% का, बी का है 2.15% का। ए का जो रिटर्न है वो 12% का है, बी का भी रिटर्न 12% का है। अगर मान के चलते हैं 25 साल तक का पैसा इन्वेस्ट करते हैं 5000 रुपए हर महीने, बी में भी आप 5000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं 25 साल के लिए, तो ए की जो वैल्यू निकल के आती है 25 साल के बाद वो निकल के आती है 80 लाख रुपए। बट बी की जो वैल्यू निकलती है जिसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है आपका 68 लाख रुपए, यानी कि यहां पे 11 लाख रुपए का डिफरेंस हो गया केवल एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर देने से 1% ज्यादा। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो लंबे टाइम में आपके बहुत लाख रुपए खा सकता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मैंने केवल 1% ज्यादा एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया और 11 लाख रुपए कम हो गए मेरे लंबे टाइम में। 11 लाख रुपए बहुत ज्यादा होता है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अब बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आप एक लमसम इन्वेस्टर हैं तो भी आप देख लीजिए कि आपका कितना रिटर्न खाएगा लॉन्ग टर्म के अंदर में। अब मान के चलते हैं दो म्यूचुअल फंड है, ए म्यूचुअल फंड एंड बी म्यूचुअल फंड। ए म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 2.5% का, बी का है 1% का। इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं लमसम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का दोनों के अंदर, एंड रिटर्न भी आपको 12% का मिल रहा है दोनों के अंदर। तो ए की जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 3,74,400 रुपए एंड बी की वैल्यू निकल के आती है 4,70,700 रुपए, यानी कि 20% का यहां पे आपका लॉस हो गया कंपेयर टू बी म्यूचुअल फंड, क्योंकि बी म्यूचुअल फंड का केवल 1% का एक्सपेंस रेशियो था एंड ए म्यूचुअल फंड का 2% से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो था। तो यहां पे 20% का आपको लॉस देखने को मिला है लंबे टाइम के अंदर में लमसम इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। मैं आपको बार बार ये चीज बोलता हूं कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके म्यूचुअल फंड का। अगर आपके म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपका म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न भी दे। अगर ज्यादा रिटर्न नहीं देगा तो लॉन्ग टर्म में आपका बहुत ज्यादा पैसा केवल एक्सपेंस रेशियो ही खा जाएगा। अब इस वीडियो के लास्ट में हम ये जान लेते हैं कि आखिर में सेबी के अनुसार आपका म्यूचुअल फंड आपसे कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकता है। उससे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा चार्ट अपने स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। इस पूरे चार्ट के अंदर अपने म्यूचुअल फंड का एयूएम उठा कर देख लीजिए। आपका म्यूचुअल फंड का जितना भी एयूएम है 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, जितना भी एयूएम है उसको देख लीजिए एंड आपके म्यूचुअल फंड के एयूएम के हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड कितना मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकता है। ये रहा दाएं साइड में, तो इसको आप जरूर देखिए और इसको देखने के बाद आप एक बार जरूर मिलाइए अपने म्यूचुअल फंड कि आपका म्यूचुअल फंड क्या मैक्सिमम चार्ज कर रहा है या मिनिमम चार्ज कर रहा है। इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये था सेबी का जो पूरा का पूरा चार्ट जो मैंने आपको दिखाया। इस चार्ट के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड क्या ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है या कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। तो इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि आखिर में जो म्यूचुअल फंड के अंदर हिडन चार्जेज होते हैं जिसके बारे में डीप में आपको नॉलेज नहीं होता है और बहुत सारे लोग डीप में बताते भी नहीं है। केवल आपको ये बताया जाता है कि एक्सपेंस रेशियो है, ये एग्जिट लोड है, 1 साल से पहले निकालेंगे तो एग्जिट लोड चार्ज होगा, बट कैसे चार्ज होगा, कौन से यूनिट पे चार्ज होगा, ये आपको नहीं बताया जाता है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।